दुनिया जब एआई की तरफ जा रही है, विज्ञान से आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, गोमूत्र और गोबर की तरफ जा रहे हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि कोई भी टॉक्सिक चीज आप अपने शरीर में नहीं रख सकते हो, इसलिए प्रकृति ने आपको ऐसे बनाया कि आप उसको निकालते हो। ये कहते हैं कि नहीं, उसको पियो, उस चीज को पियो जो आपके शरीर का वेस्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रीमियम जो स्कूल यूनिवर्सिटी मानी जाती है मेडिकल की, KGMU, वहाँ पर कहा जा रहा है आप अंडा नहीं खा सकते। देखिए, अंडा प्रोटीन का सबसे चीप सोर्स है। उसके बाद क्या नहीं खा सकते आप? देखिए, आप खाने की चीज़ों पे पाबंदी लगा रहे हो, जबकि भारत में एक बड़ा हिस्सा है हिंदुओं का। केरल के हिंदू, बंगाल के हिंदू, आसाम के हिंदू, तमिलनाडु के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू, तेलंगाना, आंध्रा के सभी नॉनवेज हैं। नहीं, एक मिनट। आप कैसे रोक सकते हो? जो भाजपा के लोग जाके बंगाल में मछली खाते हैं, वो कहते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट अंडा नहीं खा सकते। बताइए, ये जो देश है वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है। जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये सब सनातन विरोधी हैं। देखिए, सनातन तो भाजपा पार्टी बनी, RSS 1925 में बना। उससे पहले सनातन माने जिसका न कोई आदि है ना अंत है, एटर्नल। यस, अंग्रेजी में बच्चे ने बतनी बढ़िया से बताया, एटर्नल है वो। सनातन के ठेकेदार मत बनिए भाई आप सनातन के कुछ भी नहीं। आपने तो चढ़ावा चोरी किया है। आप तो ऐसे हैं जो आपने तो लोगों को मंदिर के नाम पे भड़काया और उनके पीठ में, उनकी आस्था में छुरा। जंतर मंतर से ये तैयारी की जा रही है किस तरीके से लोकसभा को, किस तरीके से पार्लियामेंट को घेरा जाए। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जी हैं। सर, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं और बड़े पैमाने पर यूथ है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंटों को आपने पढ़ाया वो भी यहाँ पे होंगे। आप इसको कैसे अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन को? देखिए, जंतर मंतर इस देश में लोकतंत्र का एक स्पेस हुआ करता था, जहाँ पिछले कई सालों से धरने प्रदर्शन इस तरह से नहीं हो पा रहे थे। ये जो आज युवाओं का हुजूम है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये हुजूम है, और ऐसा हुजूम है कि इस सरकार को, केवल शिक्षा मंत्री को नहीं, सरकार को जाना होगा। इसलिए जाना होगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर फ्रंट पर सरकार फेल है। कोविड गया, हमने देखा, नोटबंदी गई, हमने देखा कि कैसे तमाम मुश्किलात से भारत जूझ रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 96 के आसपास पहुंच चुका है, और युवा जो है बेरोजगारी की हताशा में डूब चुका है। और इतनी भयावह स्थिति है, सरकारी क्षेत्र जहां नौकरियां मिलती थी युवाओं को, वो कम होता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर बनता जा रहा है। राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है अडानी। राष्ट्रीय पक्षी होता है ना, राष्ट्रीय पेड़ होता है, राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है अडानी। साइलो उसका है, पोर्ट उसका है, एयरपोर्ट उसका है, सब कुछ उसका है। तो इस देश के लोग क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इस देश के लोगों को कहा जाता है कि आप विश्व गुरु हैं। देखिए, विश्व गुरु की जगह पर विश्व गरु कहा जा रहा है। गरु माने पशु होता है, बांग्ला में, संस्कृत में, हिंदी में। गरु सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ इस जगह पे जो धरना प्रदर्शन की एक मक्का मानी जाती है, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग प्रोटेस्ट करते थे। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना किसी भी नागरिक का एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रोटेस्ट होने चाहिए। इस जगह पे इतनी गंदगी, इतनी दुर्व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि इस देश के किसान 1.25 साल तक करीब प्रदर्शन करते रहे। 732 मारे गए। दुनिया का किसानों का मुझे लगता है सबसे बड़ा आंदोलन था, बिल्कुल, लेकिन उसको आज तक इस तरह का कोई कवरेज नहीं मिला। 3 काले कानूनों के खिलाफ था। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, चिकित्सा नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं मिलती है, हर तरफ हताशा ही हताशा है। अगर इस युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करेगा वो? और भारत एकमात्र कहता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, उसके बावजूद आप देखिए ना कि यहाँ कितना डिसेंट का स्कोप है। एक व्यक्ति को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा ले जाया गया बिना उनकी सहमति के। ये कैसा लोकतंत्र है? कैसा लोकतंत्र है? आप उनसे डायलॉग में इन्वॉल्व नहीं होते हो, इंगेज नहीं होते हो, आप बातचीत नहीं करते हो, आप उनको उठा के ले जा रहे हो। क्यों उठा के ले जा रहे हो? क्योंकि आप डरे हुए हो। आपको लगता है कि सत्ता जानी है मेरी, चली जाएगी, क्योंकि गलत मैसेज जाएगा। गोदी मीडिया को तो आपने खरीद लिया है, लेकिन कब किस किस को खरीदोगे? हर वो आदमी जो कमज़ोर है, कहीं ना कहीं मुश्किल में है, वो इस बात को समझ रहा है कि जो भी इस देश के खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। 12 सालों से लोगों ने कंटेन कर रखा था अपने आप को, आज वो गुस्सा फूट गया है। कल, आज की रात कयामत की रात है, कल सुबह इस देश के लोगों की मुक्ति का रास्ता खुलेगा। जब वो मार्च होगा तो लोगों की आंखों में चमक होगी, चमक होगी, बदलाव की चमक होगी। इस देखिए, इस भीड़ को दिखाइए, आप पूरा ऊपर से दिखा लीजिए, चारों तरफ दिखा लीजिए। लोगों को लगता है दूर दूर से देश की मीडिया, जिसको हजारों करोड़
इस सरकार से मिला है। वो कभी सवाल नहीं पूछती है, सवाल पूछती है विपक्ष से, सवाल पूछती है जनता से। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कहती है देशद्रोही हैं, उनको कहती है चीन के पाकिस्तानी है, चीन के फंडेड लोग हैं। बिल्कुल आपकी स्किन केयर का राज क्या है? तो आप देखिए इस देश में हर व्यक्ति को सम्मान, 2 कमरे का मकान जिसमें हवा पानी आते हो, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे अपने हिसाब से खर्च करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा एग्जैक्टली, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू फूड, राइट टू जॉब, राइट टू जॉब। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यस, राइट लेकिन वोट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रीमियम जो स्कूल यूनिवर्सिटी मानी जाती है मेडिकल की, KGMU, वहाँ पर कहा जा रहा है आप अंडा नहीं खा सकते। देखिए अंडा प्रोटीन का सबसे चीप सोर्स है। उसके बाद क्या नहीं खा सकते आप? देखिए आप खाने की चीज़ों पे पाबंदी लगा रहे हो, जबकि भारत में एक बड़ा हिस्सा है हिंदुओं का, केरल के हिंदू, बंगाल के हिंदू, आसाम के हिंदू, तमिलनाडु के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू, तेलंगाना आंध्रा के सभी नॉनवेज हैं। नहीं, एक मिनट। आप कैसे रोक सकते हो? जो भाजपा के लोग जाके बंगाल में मछली खाते हैं, वो कहते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट अंडा नहीं खा सकते। बताइए, ये जो देश है वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है। दुनिया जब AI की तरफ जा रही है, विज्ञान से आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, गौमूत्र और गोबर की तरफ जा रहे हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि कोई भी टॉक्सिक चीज आप अपने शरीर में नहीं रख सकते हो, इसलिए प्रकृति ने आपको ऐसे बनाया कि आप उसको निकालते हो। ये कहते हैं कि नहीं, उसको पियो, उस चीज को पियो जो आपके शरीर का वेस्ट है, शरीर का वेस्ट है। आप सोचिए कि इन्होंने विज्ञान की ऐसी तैसी कर। यहाँ पे जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि सब सनातन विरोधी हैं। देखिए, सनातन तो भाजपा पार्टी बनी, RSS 1925 में बना। उससे पहले सनातन माने जिसका न कोई आदि है ना अंत है, एटर्नल। यस, अंग्रेजी में बच्चे ने बहुत बढ़िया से बताया, एटर्नल है वो। सनातन के ठेकेदार मत बनिए भाई, आप सनातन के कुछ भी नहीं। आपने तो चढ़ावा चोरी किया है। आप तो ऐसे हैं जो मंदिरों, आपने तो लोगों को मंदिर के नाम पे भड़काया और उनकी पीठ में, उनकी आस्था में छुरा घोंपा है।